नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। होली से एक दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में सियासत के कई रंग देखने को मिले। हंगामा, वॉकआउट के बीच कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। होली से एक दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, परिवहन घोटाला, डॉक्टर की कमी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने परिवहन घोटाले का मुद्दा सदन में उठाया, साथ ही विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक परिवहन घोटाले से जुड़े एप्रिन और सोने की सांकेतिक ईंटें लेकर पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। समेत तमाम सोने की जो कार है, सोने की ईंटों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनकी मांग है कि ना सिर्फ सोने की ईंटों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम विपक्षी मौजूद हैं, सुरेश राजे मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवहन घोटाले का मुद्दा है और इसे लेकर तमाम विपक्षी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और यहाँ पहुँचे हुए हैं विपक्षी और उनकी मांग है कि ना सिर्फ ये जो घोटाला हुआ था, सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, जिसको लेकर तमाम विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस घोटाले की जाँच की जाना चाहिए। उमंग सिंघार ने सरकार पर परिवहन घोटाले पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मेरे साथ हैं। आज उनको भाषण भी देना है, गला भी बैठा हुआ है और परिवहन घोटाले पर कितना चिल्लाओगे आप? देखिए, चिल्लाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती। पहले नर्सिंग घोटाला हो गया, अब परिवहन घोटाला हो गया, तो सरकार क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाह रही? आम जनता का जो पैसा है वो गाड़ी कमाई, खेतों ईंटें निकल रही सोने की, तो पैसा कहाँ है? क्या कारण है, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं चाहती? तो नहीं चाहती तो सरकार, लगता है कि कई बड़े मगरमच्छ, कई मंत्री बड़े, इसमें गोविंद राजपूत, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, इनके सबके घर एक साथ है, रजिस्ट्रियां निकली है, फिर भी सरकार नहीं चाहती जांच कराना। तो इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो? इस प्रदेश में खुले आप प्रमाण दिए जा रहे। गोविंद राजपूत का तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं लेती सरकार? बताए। सरकार तो कह रही है कि चर्चा हर तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष का काम है हंगामा करना। चर्चा करने के तैयार है तो हमने स्थगन दिया, तो माननीय अध्यक्ष जी को व्यवस्था देना चाहिए। मध्य प्रदेश में गेहूं की बंपर आवक से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने से किसान थोड़े मायूस हैं। इधर सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक खरीदी शुरू नहीं होने के कारण किसान सस्ते दामों पर गेहूं बेचने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए तय किया है। इस ऐलान के बाद से गेहूं उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है। इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन भी बम्पर हुआ है। ऐसे में मंडियों में गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन समर्थन मूल्य की खरीदी अभी शुरू नहीं होने के चलते किसानों को कम भाव में फसल बेचना पड़ रहा है। मालवा इलाके में किसान आमतौर पर दो मुख्य रूप से फसलें लेता है, एक सोयाबीन की और एक गेहूं चना की। ये सीजन गेहूं चना का है। गेहूं बहुत आयात में मंडी में आ गया, यहाँ पर बिकने के लिए किसान अपनी फसलें लेकर आने लगे हैं। जो मंगलवार का दिन था वो आगर मालवा की मंडी में मौजूद है। मंगलवार को यहाँ पर करीब 25,000 बोरी गेहूं की आवक हुई थी और जो मॉडल रेट किसानों को मिला था वो था 2400 रुपये प्रति कुंटल के आसपास। हालांकि सरकार ने सरकारी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य जो है 2600 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया है और समर्थन मूल्य की खरीदी अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में जो किसान हैं अपनी फसल बेचने के लिए आने के लिए मजबूर है। आगर मालवा की कृषि उपज मंडी में किसानों को फिलहाल 2400 रुपए के आसपास भाव मिल रहा है। समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू नहीं होने के कारण मजबूरी में किसान 200 रुपए प्रति क्विंटल कम में भी अपनी फसल बेच रहे हैं। तो आपको अभी जो मंडी में रेट मिल रहा है 2400 रुपए के आसपास, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है तो बहुत कम है सर, पर क्या करें, मजबूरी है किसानों की। बनिया उनका मन का भाव ले रहे हैं। अब तो मन का भाव ले रहा है बनिया, और उनका हिसाब से अभी समर्थन मूल्य चलेगा जब भी तो देंगे। अभी जल्दी चालू हो जाता तो वहाँ पे दे देता हम, इसीलिए
खास करके पैसे तो देना, दूसरा कहीं बनिया उनका देना, कहीं भी तो देना, उनके कारण बेचना पड़ रहा, शादी ब्याह भी तो आई है। मंगलवार को आगर मालवा की कृषि उपज मंडी में करीब 25,000 बोरी गेहूं बिकने आया। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ेगी। ऐसे में जब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं होती है, तब तक किसानों को कम दाम पर फसल बेचना पड़ेगा। एक तो गेहूं का जो उत्पादन है बहुत आयात में हुआ है। एक कारण ये भी है कि गेहूं के दाम कम है, जैसे व्यापारी ने बताया। हालांकि किसान जो दाम मिल रहा है उनसे पूरी तरह से नाराज है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कुछ किसान ये भी चाहते हैं कि जो सरकारी खरीदी शुरू होने वाली है 15 मार्च के बाद से, उसका इंतजार कर लिया जाए ताकि थोड़ी राहत किसानों को मिले। और ये देखा गया है कि जो दाम कम मिल रहा है किसानों को आसपास पिछले 3 या 4 दिनों में अगर देखा जाए तो सुसनेर, शाहजहाँपुर जैसी जगह पर किसानों ने हंगामा किया, चक्का जाम किया। हालांकि आगर मालवा में ऐसी कोई स्थिति अभी तक प्रशासन ने नहीं बनने दी है और संतुष्ट करने की कोशिश की है किसानों को, और पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। ग्वालियर स्टेशन पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक ट्रेन से 3 यात्रियों को उतारा और अपने साथ लेकर चली गई। क्या था यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर स्टेशन पर पुलिस का सख्त पहरा था। पुलिस की टीम पातालकोट एक्सप्रेस के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पातालकोट एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पर पहुंची, पुलिस की टीम एक कोच पे चढ़ी और 3 लोगों को ट्रेन से नीचे उतार लिया। पुलिस की कार्रवाई में कोच में मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। स्टेशन पर मौजूद यात्री भी दहशत में नजर आए। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर पुलिस ने 3 लोगों को ट्रेन से क्यों उतारा। दरअसल ये पूरा मामला धर्मांतरण के संदेह का था। ग्वालियर पुलिस ने बताया कि उन्हें गंजम सौदा जीआरपी ने सूचना दी थी कि पातालकोट एक्सप्रेस से छिंदवाड़ा के कुछ लोग फिरोजपुर जा रहे थे। पुलिस को शक था कि इन्हें धर्मांतरण के लिए फिरोजपुर ले जाया जा रहा था। इसके बाद गंजम सौदा स्टेशन पर 11 लोगों को, विदिशा स्टेशन पर 7 यात्रियों को और ग्वालियर स्टेशन पर 3 यात्रियों को उतारा गया। गंज बासोदा जीआरपी थाना विदिशा से जानकारी प्राप्त हुई थी। कुछ धर्मांतरण संबंधी कुछ संदेही वहाँ उन्होंने पकड़ा था और जिसकी सूचना यहाँ ग्वालियर जीआरपी को भी दी गई कि वो ट्रेन से पातालकोट एक्सप्रेस से यहाँ की तरफ निकले हैं। तो सूचना पर जीआरपी पुलिस और थाना पड़ाव की पुलिस, ग्वालियर पुलिस के मदद से उनको उनकी निशादेही करके उनको पकड़ा गया है। 3 संदेहियों को हमने यहाँ पर अभिरक्षा में लिया है। उसके बाद गंज बासोदा पुलिस के साथ सहयोग से इस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को शिकायत मिली थी कि इन लोगों को धर्मांतरण के लिए फिरोजपुर ले जाया जा रहा है। इसी शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। हालांकि फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। होली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तरह तरह के कदम उठाती है, लेकिन इंदौर की गांधीनगर पुलिस ने जो किया वो कुछ अलग और अनोखा था। हम लोग शपथ लेते हैं होली शांतिपूर्वक मनाएंगे, कोई अपराध नहीं घटित करेंगे, नहीं किसी को अपराध करने देंगे। जय हिंद। शपथ लेते हैं होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाएंगे, हम लोग कोई अपराध घटित नहीं करेंगे, नहीं किसी को अपराध करने देंगे। तो इंदौर की गांधीनगर पुलिस ने इलाके के निगरानी शुदा बदमाशों को थाने बुलाया, रंग लगाया, मिठाई खिलाई, होली की बधाई दी और फिर हाथ में थमा दिया एक पर्चा जिसमें एक शपथ थी। और वो शपथ क्या थी ये हमने आपको सुनाई। अब खबर मंदसौर से दिखाते हैं, जहां बिजली ना भरने वालों के लिए बिजली विभाग ने अनोखा प्लान तैयार किया है, जिसमें वो अलग अलग गांव में घूमकर बिल की वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंदसौर के पाल्यामारू से सामने आया, जहां बिजली विभाग ने बिल का भुगतान ना करने वाले शख्स की मोटरसाइकिल ही जब्त कर ली, जिसका वीडियो सामने आया है। निर्धारित गांव से बकाया राशि होने पर गाड़ी को की गई। चलो इधर से ले लो, इधर से लो, इधर पाल्यामारू बकाया राशि पर